गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन चैनल सूरज आनंद टीचिंग। प्यारे बच्चों, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर 1 है। ये केमिस्ट्री का पेपर 1 है, क्लास 12 की क्लास है। यूनिट 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 90% 95% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछ रहा है कि 100 ग्राम लिक्विड ए जिसका मोलर मास 140 ग्राम मोल -1 है, जिसे डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी में, ठीक है। और ये इसका मोलर मास है 180 ग्राम मोल -1। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का बी के द्वारा पाया गया 500 टोर, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का और इसके वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन में अगर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 475 टोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मोल्स ऑफ ए इक्वल टू 100, डाटा दिया हुआ हमारे पास बाय 140 इक्वल टू 0.714। मोल्स ऑफ बी इक्वल टू 1000, डाटा दिया हुआ है बाय 180 ग्राम मोल -1। ये आ गया मेरा दोनों डाटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0.714 बाय 0.714 प्लस 5.56, दैट इज 0.114। डाटा इज क्लियर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस 0.114। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से घटा देंगे तो निकल जाएगा 0.886। अब हम क्या करेंगे, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जिसका फार्मूला होता है पी डिग्री ए एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी। अतः पी टोटल मेरा कितना है 475। लास्ट में पूछा गया 475। इसका भी डाटा आपके पास है। पी डिग्री ए गुना 0। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। पी ए प्लस पी बी टोर क्या है, इसका यूनिट है 500 टोर और 475 टोर। तो 475 टोर पी टोटल है चूंकि, और पी डिग्री है इंटू 0.114 प्लस 500 इंटू 0.086। 500 क्या है, मेरा पहला डाटा था, बी का टोर है मेरा और ए का टोर है। तो 0.114 पी डिग्री है इसका 32। कैसे आया 32? हमने इसको इससे घटाया। देख लीजिए 475 माइनस 443, ठीक है। आप घटा के देखिए 2 3 32। तो ये डाटा है। आप कैलकुलेशन को सोचते हो सर अचानक निकल जाते हैं आनंद सर, बट ऐसा नहीं है। इजी कैलकुलेशन रहता है, उसी को जोड़ के मैं आगे निकलता हूँ। तो 0.114 पी डिग्री है इक्वल टू 32। तो पी डिग्री है इक्वल टू 280.7 टोर, इसका यूनिट है टोर, ठीक है, वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर प्योर ए का 0.280.7 टोर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इक्वल टू 280.7 इंटू 0.114 इक्वल टू 32 टोर। मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। टोर एक सिंबल है नॉन एसआई यूनिट का, जिसे हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, बट केमिस्ट्री में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा लेंथी है, इसका डाटा आपको लिखने में टाइम लगेगा। मैं डाटा लिखूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कुछ बच्चे ये बोले सर लिखने से भाग रहे हैं। लंबा क्वेश्चन है, आंसर आसान है, लेकिन मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और आंसर भी लिखूंगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 ये कर रहा है 2.37 बोलिए या 37 यूनिट। और टोर क्या होता है, द यूनिट ऑफ प्रेशर। टोर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। टोर किसे कहते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर को हम लोग टोर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यानी 2.37। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। वेपर प्रेशर ऑफ, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, ये आपका होमवर्क है। क्लोरोफॉर्म at 328 केल्विन आर, बिना गूगल से हेल्प लिए हुए 741.8 mmHg and 632.8
mmHg रेस्पेक्टिवली। समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, कहता है assuming that they form ideal solution। assume कीजिए, assuming that they form ideal solution, इनके द्वारा एक आइडियल सॉल्यूशंस का निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आइडियल सॉल्यूशंस का निर्माण किया जा रहा है। ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, रेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन आपको डाटा मिलेगा। प्लॉट पी टोटल, प्लॉट इसमें आपका ग्राफ भी बनेगा, ये भी मैं बताऊंगा। पी टोटल, पी क्लोरोफॉर्म, पी क्लोरोफॉर्म नीचे ही लिखेंगे, क्वेश्चंस भी देखिए एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। और पी एसीटोन एंड पी एसीटोन as a function of X acetone, as a function of X acetone। इसमें तो ब्लैक बोर्ड ही क्वेश्चन से भर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट, द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट। मेरे हाथ में बुक है, देख सकते हैं आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक खोल के रखा कीजिए। ठीक है, फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सर एज, फॉर डिफरेंट कंपोजिशन of mixer is equal to 1000 x 1000 x acetone 0.188 सॉरी 11.8 23.4 36.0 50.8 58.2 64.5 और 72.1। दूसरा डाटा है पी एसीटोन MnHg, पी एसीटोन MM/Hg। इसका डाटा आपका 054.9। बच्चों चुप रहिए आप लोग। 110.1 202.4 322.7 405.9 और उसके बाद है 454.1 और है 522.1। उसके बाद है पी क्लोरोफॉर्म, पी क्लोरोफॉर्म मास्टर जी अच्छा पढ़ाइए। पी क्लोरोफॉर्म MmHg 632.8 548.1 469.4। नेक्स्ट आता है 359.7 193.6 161.2 100 डाटा लिखनी है। 548 469 359 और उसके बाद था आपका 257। देखिए 57.7 193.6 160 1.2 and the last one is 120.7 120.7। उसके बाद इस तरह से आपको ग्राफ को डाटा को घेर दिया गया है और घेरने के बाद यहाँ क्वेश्चन है प्लॉट दिस डाटा आल्सो ऑन द प्लॉट दिस डाटा आल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, indicate whether it has positive deviation or positive deviation
और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं आ रहा हूँ। आप बाहर खोल के आप मेरा को बात कर दिया, लगता घूम गया। हमें कौन मास्टर जी कहाँ चल गए? बोर्ड पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है वेपर प्रेशर अगर प्योर एसीटोन का, ठीक है, वेपर प्रेशर है प्योर एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का 398 केल्विन पे 441.8 mmHg और 632.8 mmHg। एज्यूम कीजिए कि एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, जिसको प्लॉट पी टोटल क्लोरोफॉर्म, पी क्लोरोफॉर्म एंड पी एसीटोन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एसीटोन। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व किया गया डिफरेंट कंपोजिशन पे 1000 एक्स एसीटोन 0 180 11.8 23.4 36.0 50.8 58.2 64.5 72.1 पी एसीटोन mmHg 0 54.9 110.1 202.4 322.7 405.9 454.1 521.1 pre chloroform mmHg 632.8 548.1 469.4 359.7 257.7 193.6 161.4 120.7। आप इन सारे डाटा को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए और इंडिकेट कीजिए ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है या नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा। ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग आंसर पे चलेंगे, ठीक है, आंसर पे चलेंगे। हम आंसर में क्या करेंगे, सारे डाटा को हम लोग सेम टू सेम उतारेंगे, सारे डाटा को हम लोग सेम टू सेम उतारेंगे। मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका मान लीजिए आंसर शुरू हो गया, इसमें क्या चेंजिंग आप कीजिएगा, दोबारा मेहनत ना करना पड़े। 0.00, ठीक है, 0.118 0.118, उसके बाद है 0.234, उसके बाद है 0.36, ठीक है, 360, उसके बाद है 0.508 और उसके बाद है 58.2 था, तो 58.0.582 0.645 और 0.721, ये आ गया डाटा आपका। उसके बाद 54.9, ये सारा डाटा सेम रहेगा। उसके बाद ये भी आपका सेम रहेगा। अब पी टोटल हम लोग करेंगे, या आंसर में चेंजिंग क्या होगा आप देखिए। हम लोग क्या करेंगे, पी टोटल 632.8 603.0 579.5 562.1 और 580.0 580.4 599.5 और उसके बाद आएगा 5615.3 और लास्ट डाटा आपका होगा 641.5। ये है आपका डाटा। ये डाटा के बाद पी टोटल हमने निकाला, वो डाटा था, इसका आंसर मैं तैयार करके आपको दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग जो कीजिएगा आप, ठीक है, तो प्लॉटिंग के लिए मुझे इस ग्राफ को मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड सफिशिएंट नहीं है प्लॉटिंग करने के लिए। चलिए आपके पास डाटा आ गया और ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, टोटल हम लोगों ने कर दिया। पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे। स्ट्रेट रहना चाहिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से हम एक लाइन खींचेंगे, समानांतर एक लाइन और खींचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये है कि 100 से लेकर के 700 तक, 100 200 300 400 500 600 और 700, ठीक है। वेपर प्रेशर mmHg, वेपर प्रेशर ऐसे आप ग्राफ बनाइएगा mmHg, ठीक है। अब है आपका 0.1, 0 स्टार्ट करेंगे, 0। ये भी ग्राफ आपका नीचे निकला हुआ रहना चाहिए, तभी इसका वैल्यू वेरी करेगा। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और है आप 0.8। एक आपका ग्राफ आया है यहाँ पे 700 के बीच में, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्राफ आया 600 के बीच में, तीसरा ग्राफ आया 500 के आसपास, चौथा आएगा 400 के फिर वहां पे समानांतर, चार 400 के बाद डायरेक्ट 300 के पास आया, पहला 700, दूसरा तीसरे लाइन में आया और ये चौथे लाइन में आएगा, ये आएगा आपके चौथा पांचवा छठा, छठा 200 के फिर यहाँ उसे आप बोलो भुट्टा को दादी बुला रही है। आपको इसी पे लाइन चलाना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से प्लॉटिंग करनी। उसके बाद एक 0.1 के आसपास है डाटा, 0.2 के ऊपर है डाटा, डांस करती है। ठीक है। अब है यहाँ से हम लोग किए डाटा को
ये आ गया मोल फ्रैक्शन एसीटोन एक्स एसीटोन, मोल फ्रैक्शन द प्लॉट ऑफ पी टोटल, द प्लॉट इस तरह से ग्राफ बनाइएगा, द प्लॉट ऑफ पी टोटल dips downwards and therefore the solution ये सॉल्यूशन जो है आपका shows negative deviation from the ideal behavior. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने टोटल किया, डाटा को टोटल करने के बाद ये आपका ये पी टोटल है, ये आपका पी टोटल है, उसके बाद ये आपका पी क्लोरोफॉर्म है, पी एसीटोन है, और ये आपका पी क्लोरो, ये आपका डाटा क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें थी, ये हमने बनाया और इसको डिस्कस किया। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, 36 7 हो गया, 38 पे हम लोग चल रहे हैं। 38 क्वेश्चन को देखने से पहले ठीक है हम लोग करते हैं 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। 37 क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कर दिया। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा देर में स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा देर में स्टार्ट हो जाएगा। 5 बजे कुछ दिए क्या बोले क्वेश्चन नंबर 37। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि उसे हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आज ये कंप्लीट होने के चांसेस हैं। देख लेता हूँ कि कितनी देर की वीडियो चल रही है, उसी के आधार पे मैं बताऊंगा कि आज कंप्लीट होगा या नहीं। क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 घंटे की वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ। मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चे पढ़े तभी तो। अब क्वेश्चन नंबर 38 को मैं फोकस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म ideal solution over the entire range of composition ठीक है। The vapor pressure of pure benzene and naphthalene, the vapor pressure of pure benzene and naphthalene at 300 kR, 350.71 mmHg and 32.06
32.06 mmHg respectively. mmHg respectively. ठीक है, अब आगे चलते हैं. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन बेंजीन का इन वेपर फेज. इन वेपर फेज if in vapor phase if 80 gram of benzene, 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of naphthalene. NaPH THALEN naphthalene. So my dear student, let us start this question. क्या कहता है क्वेश्चन बच्चों? कहता है बेंजीन और टॉलिन फॉर्म कर रहा है किसको? आइडियल सॉल्यूशंस को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन. बनाने के टाइम में वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन और नैप्थलीन का 300 के है, 5.71 mmHg और 32.06 mmHg रेस्पेक्टिवली है. कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन बेंजीन का वेपर फेज में अगर 80 ग्राम बेंजीन मिक्स किया जाए 100 ग्राम ऑफ नैप्थलीन के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. इस बात को ध्यान पूर्वक देखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 38 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं. तो मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे? मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 80/78 इज इक्वल टू 1.026. निकल गया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, क्योंकि कहां से आया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78 होता है. 80 मेरा दिया हुआ है और 78 मैंने यहाँ लगाया. अब कहता है मोल्स ऑफ टॉल्यून. मोल्स ऑफ TOLUENE टॉल्यून. तो कितना मोल्स मेरा टॉल्यून का? 100/92. मॉलिक्यूलर मास टॉल्यून का 92 होता है, 1.087. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C7H8. मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यून. मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यून. टॉल्यून का फॉर्मूला क्या होता है? C7H8 बराबर कितना होगा? 92. ये था. चलिए अब स्टार्ट करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XB. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XB इक्वल टू ठीक है. XB is equal to 1.026 by 1.026 plus 1.087 is equal to 0.486. ये है डाटा आ गया आपका. तो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नैप्थलीन. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaPH naphthalene XN is equal to 1 minus 0.486 is equal to 0.514. तो PB is equal to P डिग्री B into XB बराबर 50.71 मेरा दिया हुआ डाटा 50.71 into 0.486. ये मेरा डाटा हमने यहाँ से लिया.
इक्वल टू 24.65 mmHg, ये निकल गया मेरा। दूसरा कहता है Pn इक्वल टू P डिग्री V इंटू XN, $32.06 06 इंटू 0.514, ये भी डाटा मेरा है। समझ सकते हैं आप इसको, ये डाटा मैंने कहां से लिया। उसके बाद हो गया 16.48, क्या चीजें, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, तो वहां से मिलने वाला तो यहाँ पे कहां से क्या 24, बच्चे डिस्टर्ब मत कीजिए। 16.48 इक्वल टू 41.13 mmHg, ये मेरा डाटा आया। आप कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन सामने नोट मेरे लिए ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये प्रसाद हम क्वांटिटी बोल देंगे, हम ठीक है, बोल के दीजिए हमको। बेंजीन इन वेपर फेज, रख दो उसे, बच्चे छुओ मत। YB equal to 24.65 by 16.48, 41.3 equal to 0.60। चलिए देखते हैं आंसर को। आंसर क्या कर रहा है, कहता है कि ये तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। मोल्स ऑफ बेंजीन हमने निकाला 1.026 आ गया आंसर। मोल्स ऑफ टोल्यूएन 1.087 आ गया आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैंसर 0.486, इसका डाटा की जरूरत होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ नैप्थलीन 0.1514। तो Pv इक्वल टू P डिग्री V इंटू Sv 50.71, यहाँ से लिए 0.486, यहाँ से लिए, ये मेरा आ गया आंसर। Pn कितना आया 32.06, मेरा यहाँ से है, और 0.514 हमने यहाँ से लिया, तो ये आ गया 16.48 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर 24.165 और 16.48, तो 14.113 mmHg। तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज में, तो YB इक्वल टू 24.65, 24.65 कहाँ से आया 24.65 ये, और उसके बाद बेंजीन का मैंने निकाला टोटल वेपर प्रेशर, इसे भाग दे दिया, तो 0.60 आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Let's start the question number 39 in the very simple easy steps. Today I want to complete the all exercises. Question number 39. Question number 39 में क्या पूछा जा रहा है, कहता है the air is a mixture of a number of gases. The air is a mixture of ए नंबर ऑफ गैसेस। हवा क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, ये हम लोग सब जान रहे हैं बचपन से ही। सॉरी फॉर दैट। द मेजर कंपोनेंट्स आर
the major component. So this is the question number 39. Let us start the question number 39. Let us look the question number 39. So the air, the question number 39, the air is a mixture of number of gases. We all know. हवा क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है. मेजर कंपोनेंट्स आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन 20% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन पाया जाता है बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन. वाटर का इक्विलिब्रियम हवा के साथ प्रेशर में 10 एटम होता है. तो at 290 K the Henry law constant for oxygen and nitrogen at 298 K are 3.027 sorry 3.30 into 10 power 7 mm and 6.51 into 10 power 7 respectively है. तो कैलकुलेट कीजिए कंपोजिशन ऑफ दिस गैसेस इन वाटर. चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं. वेपर प्रेशर हवा का वाटर पे 10 एटम है. पार्शियल प्रेशर N2 और O2 का आपका PN2 79 into 10 by 100 इक्वल टू 7.9 एटम निकल गया. 7.9 into 760 mm से तो 6005 इतना Hg हो जाएगा. ठीक है, तो आगे आपका है 7.979 N2 का निकला आपका. ठीक है, इंटू 10 79 इंटू 10. नाइट्रोजन का आपका 79 इंटू 10. 79 कहाँ से आया? 79% दिया हुआ है. फिर आपका 7.9 10 आपका है इन बाय 100. तो ये आपका निकल गया 10 ग्राम. 10 भी आपका डाटा दिया हुआ है 10 आइटम पे. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अब आपका है 6004 mmHg आपका डाटा आया. PO2 क्या हो गया आपका? 20 इंटू 10. 20 भी आपका दिया हुआ है. ठीक है, 20 आपका दिया हुआ है, 20% है. ठीक है, तो ये भी आपका 20% दिया हुआ है इंटू 10 है 2.0 एटम. 10 एटम मेरा डाटा दिया हुआ है ऑलरेडी. तो 2.06 इंटू 760 mmHg इक्वल टू 1520 15 भी है 1 है 1520 mmHg. ये भी डाटा आपका आ गया. अब उसके बाद चलते हैं हेनरी लॉ को अप्लाई करने के बाद PN2 बराबर KHN2 into XN2. XN2 इक्वल टू PN2 KHN2 6004 by 6.51 into 10 to the power 7. ये डाटा आपका ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पे आपका डाटा है, आप देख सकते हैं. उसके बाद आपका क्या हुआ? PX2 PO2 KH इतना. तो यहाँ आपका आ गया 4.6 into 10 to the power 7 इसका निकल गया. और आपका N2 का निकल गया 6.51. दोनों का आपको कंपोजिशन निकालना है इन गैसेस का वाटर का. एक आंसर 6.51 into 7 और दूसरा आंसर आ गया 4.6 into -7. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं. कर दिया हमने. अब 40 स्टार्ट करते हैं और 41 कंप्लीट करके आज का ये चैप्टर का द एंड करते हैं. We are completing this chapter. This is the last question, 40 and 41, but not the least. We start the electrochemistry from tomorrow. So let us see the question number 40 and 41. My dear student, let us understand the chemistry in a very simple way. In a easy stage to learn the chemistry in the very simple technique. Let us understand the chemistry in the very easy stage. चलिए start करते हैं question number 40 और 41. चलिए 40 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 फास्ट चलेंगे क्योंकि मैच भी स्टार्ट होने वाली है, मेरा वीडियो भी आ रहा है, दोनों एक साथ आपको एग्जामिनेशन मिलेगा. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2. ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2. I इक्वल टू 2.47 ये दिया हुआ है. डिजॉल्व इन 2.5 लीटर. डिजॉल्व इन 2.5 लीटर. डिजॉल्व किया जा रहा है 2.5 लीटर में ऑफ वाटर, पानी में. ठीक है, such that its osmotic pressure is 0.75 atm atmospheric pressure temperature at 27 degree centigrade.
चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन कीजिए अमाउंट ऑफ CaCl2 जिसका I है 2.47, ठीक है। और क्या करता है, डिसॉल्व हो रहा है 2.5 लीटर ऑफ वाटर such that in osmotic pressure is 0.57 atom at 227 degree centigrade. Let us start the answer. Answer number 40. My dear student, answer number 40 I हमारा for CaCl2 I is equal to 2.47, बहुत आसान है। pi is equal to I CRT, therefore I NB by B into RT। चलिए तो हो गया 0.75, ये मेरा डाटा दिया हुआ है 0.75 इक्वल टू 2.47, ये भी डाटा है मेरा आई का 2.47 इंटू NB इंटू 0.82 इंटू, ठीक है, इंटू 300 बाय 205 बाय 2.5 बाय 2.5 NB इज इक्वल टू आपका निकल गया 0.75 इंटू 2.5 बाय 2.47 इंटू 0.082 बाय 300 इक्वल टू 0.03 मोल। एक ये डाटा आपका आ गया। तो अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved इक्वल टू 0.03 आएगा यहाँ आपका इंटू 111 इक्वल टू 3.33 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। CaCl2 के लिए I 2.47 है, पाई ICRT फार्मूला होता है INB by B into RT फार्मूला है 0.75 2.47 into NB into 0.082 आपका है और साथ में है 300 0.082 इसका फार्मूला होता है R का 2.5 ये भी डाटा आपका है 2.5 लीटर। चलिए 0 NB हो गया 0. आपका 75 into 2.5 by 2.47 0.082 by 300 0.03 ml मोल आपका आ गया। अमाउंट ऑफ CaCl2 डिसॉल्व इक्वल टू 0.03 111, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए ध्यान पूर्वक। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं, ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees centigrade, assuming that it is completely dissociated। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर भी शुरू करते हैं हम लोग। कहता है डिटरमाइन कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सॉल्यूशन का जो प्रिपेयर्ड किया जा रहा है डिसॉल्व करके 25 ग्राम mg 25 mg का K2SO4 का 2 लीटर में वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम कीजिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। आंसर इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो if K2SO4 is completely dissociated, if K2SO4
is completely dissociated। अगर completely dissociate कर रहा है तो K2SO4 dissociate करेगा, ये रिवर्सेबल सॉल्यूशन होगा। 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो मोलिकुलर मास ऑफ K2SO4 इक्वल टू 2 into 39 प्लस 32 प्लस 4 into 16। इसका डाटा आपका निकल गया 174। पाई इक्वल टू ICRT बराबर IWB इंटू RT बाय MB इंटू B। आने के बाद ये फार्मूला आपका डिजाइन किया गया 3 into 25 into 10 to the power minus 3 into 0.082 into 298 by 174 into 2.0 into 2.0। तो इसका कट चट के आपका आंसर आएगा 5.27 into 10 to the power minus 3 एटम। ये आपका आंसर आ गया। K2SO4 completely डिसॉल्व हो रहा है। K2SO4 2K प्लस SO4 2 माइनस। मोलिकुलर मास ऑफ K2SO4 आपका निकल गया 174। पाई इक्वल टू ICRT फार्मूला होता है जैसा जानते हैं। I इक्वल टू W into RT by MB by B। 3 into 25 3 into 25 3 है और 25 हमारा निकला into 10 to the। ये आपका है कहता है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ K2SO4 in 22 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री assuming that is completely dissociated। K2SO4 निकाला, K2 2K plus SO4 2 minus K2 completely dissociated। मास ऑफ K2SO4 174 निकल गया। पाई इक्वल टू ICRT W भी 3 into 25 है और उसके बाद है प्लस आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड 2 into 39 174 निकल गया। W into RT by MB by 3 into 25 to minus 24 0.82 298 174 into 2.174। यहाँ से है 25 आपका mg है 10 to the power minus 3 डाटा है 0.82 मेरा दिया रहता है वैल्यू में 298 केल्विन पे है। तो 5.27 minus 3 एटम। सो माय गाइस थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और आपके ये मैंने ये मेहनत किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज दीजिए, शेयर कीजिए क्लास 12 के बच्चों के साथ। आज ये कंप्लीट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सुरैयान केमिस्ट्री टीचर वेलकम चैनल स्टूडेंट टीचिंग। गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम यस्टरडे वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल पे बने रहिए सुरैयान टीचिंग पे। सो गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।